मुरादाबाद के दिल्ली रोड तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के सामने ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किए गए निर्माण को लेकर कुछ दिन पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग करने की कार्रवाई की गई थी और अब लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा माइक से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। मानचित्र की स्वीकृति कराकर ही भवन निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई को किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट पर बने निर्माण को स्वतः ही हटा लेने की चेतावनी दी जा रही है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी दिल्ली रोड पर रविवार को भी अनाउंसमेंट कराया गया, जिसमें अवैध निर्माण को स्वतः हटा लेने की बात कही गई। पागबड़ा के एक परिवार की महिला का कहना था कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनके मकान को सील कर दिया गया, जबकि एक ही दिन में 2 मकान पर सील लगी है। दूसरे मकान की सील को खोला गया और उनके मकान पर सील अभी भी लगी हुई है, जबकि उनके द्वारा मंडलायुक्त महोदय से भी गुहार लगाई गई। महिला द्वारा बताया गया कि उनका मुकदमा विचाराधीन है। शिकायतकर्ता परिवार का कहना था कि कार्रवाई हो तो सभी पर हो, कुछ को छोड़ दिया गया और कुछ पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला के इस आरोप को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि महायोजना 2031 को लेकर हम मुरादाबाद के सुनियोजित विकास पर काम कर रहे हैं और अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पागबड़ा दिल्ली रोड TMU के सामने ग्रीन बेल्ट एरिया पर बने अवैध निर्माण को हटा लेने की चेतावनी दी जा रही है। सील करने की कार्रवाई की जा रही है। निजी होटल को सील किया गया और एक मकान को और सील किया गया था। हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण की टीम लगातार पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और माइक के द्वारा अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है। एज सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और एज प्रवर्तन प्रभारी मैं मुरादाबाद की जनता से यही अपील करूंगी कि आप कोई भी निर्माण एक तो बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए ना करें, और नंबर 2, अगर आप निर्माण मानचित्र स्वीकृत करा भी रहे हैं तो मानचित्र से डेविएशन नहीं करें। जो आपका मानचित्र स्वीकृत हुआ है उसी के अनुसार आप शुरुआत से ही उसको आप निर्माण कार्य कराना शुरू करें। और नंबर 3, आप जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं वहाँ पर एक बोर्ड इस आशय का अवश्य लगाएं कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो प्राधिकरण से मानचित्र संख्या ये इस दिनांक को सैंक्शन होने के बाद ही कराया जा रहा है, ताकि यहाँ से जो टीम जाए तो उसको पता रहे कि कौन सा निर्माण इलीगल हो रहा है और कौन सा निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरांत हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं जनता से ये भी अपील करूंगी कि आप कहीं भी कोई भूखंड इत्यादि खरीदते हैं तो वो लेआउट प्राधिकरण के स्तर से सैंक्शन है अथवा नहीं है, इस बात की तस्दीक प्राधिकरण कार्यालय से कर लें। और जहां कहीं भूमि इत्यादि अपनी व्यक्तिगत खरीद रहे हैं तो उसके भू उपयोग की जानकारी प्राधिकरण स्तर से एक बार प्राप्त कर लें, अन्यथा फिर स्थितियों में जब प्राधिकरण से प्रवर्तन की कार्रवाई होती है तो भवन स्वामी द्वारा लगाया गया आरोप ये कितना सही है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन शिकायतकर्ता परिवार का कहना था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरी समस्या यह है कि MDA वाले ये कहते हैं कि मेरा मकान ग्रीन बेल्ट में है और मेरा मकान 2010 का है। 2010 में मैंने मकान बनवाया है और 2012 का मेरा बिजली का बिल है। जब मैंने वहाँ जमीन लेके मकान बनवाया था तब वहाँ MDA नहीं था और आज भी वहाँ MDA नहीं है, लेकिन मेरा मकान ग्रीन बेल्ट में MDA ने सील कर दिया है। और सील करने कितना समय हो गया सील करो? आज सील करे हुए 5 महीने हो गए। 28 फरवरी 2024 को मेरा मकान सील कर दिया गया है। उसी मकान में ऊपर मैं रह रही थी, अब मैं किराए पे रह रही हूँ। अब मैं दूसरे के मकान पे रह रही हूँ अपने बच्चों को लेकर, और मेरा मकान सील कर दिया गया है। सारा सामान मेरा अंदर है। मैं कोर्ट में गई, कोर्ट से मुझे हाई कोर्ट से आदेश मिल गए हैं स्टे के मेरे मकान पे। स्टे के बाद में सील खुलने के मिल गए हैं, लेकिन मेरी मकान की मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ MDA में, लेकिन मेरे मकान की सील नहीं खोली गई है। ऑर्डर मेरे पास है, ऑर्डर लेके मैंने MDA में जमा कर दिया है। रिसीविंग मेरे पास है और मैं एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ, तब भी मेरे मकान